अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल जीके हब पर, जहाँ पर मैं आप लोगों को जीके 1 पेपर की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। जिसमें सबसे पहले मैं जीके एवरीडे साइंस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। एवरीडे साइंस का जो सब टॉपिक है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के पार्ट ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स के रिलेटेड मैं यहाँ पर एमसीक्यूज अपलोड कर रही हूँ। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। द नंबर ऑफ रिब्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं? ह्यूमन बॉडी में जो रिब्स के तादाद है वो 24 है, और जो ह्यूमन बॉडी में रिब्स की तादाद है वो 24 है। एंड मोस्ट पीपल आर बोर्न विद 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी, मेकिंग अ टोटल ऑफ 24 रिब्स। मतलब कि जो वैसे 24 रिब्स हैं, लेकिन अगर इनके पेयर देखे जाएँ तो वो 12 पेयर हैं। अक्सर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि द नंबर ऑफ रिब्स पेयर इन अ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी में रिब्स पेयर कितने हैं, तो वो 12 हैं। अगर वैसे पेयर ना पूछे जाए तो वो 24 हैं। यहाँ पर अक्सर आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट, मैं भी मिस्टेक करती रही हूँ, लेकिन ये मिस्टेक अब नेक्स्ट हमने नहीं करनी। हमने क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना, बल्कि उसे समझ कर पढ़ना है। सम पीपल आर बोर्न विद द मोर देन 24 रिब्स, और कुछ लोग मतलब 24 रिब्स से 24 रिब से कम के साथ पैदा होते हैं, और कुछ लोगों के 24 से ज़्यादा होते हैं। द एक्स्ट्रा रिब आर कॉल्ड सुपरनुमेनरी रिब, और जो एक्स्ट्रा रिब्स होते हैं उसे सुपरनुमेनरी रिब्स कहा जाता है। और व्हेन पीपल आर बोर्न विद लेस देन 24 रिब्स, और उनको एजिनिसिस ऑफ द रिब्स कहा जाता है। व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच काइंड ऑफ लेंस? मायोपिया एक आंखों की एक बीमारी है, जिसे किस किस्म के लेंस को यूज़ करके ठीक किया जा सकता है? कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके मायोपिया आंखों की एक बीमारी है, उसे ठीक किया जा सकता है। अ मायोपिया डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। मायोपिया इज डिजीज रिलेटेड टू आई, जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ कि मायोपिया जो है वो आंखों की बीमारी। मायोपिया इज अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट नियर टू अस क्लियरली बट ऑब्जेक्ट फर्दर अवे आर ब्लरी। और मायोपिया जो है वो दूर की नज़र की कमज़ोरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस सी? हेपेटाइटिस सी से ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट किया जाता है? तो लिवर जो है, हेपेटाइटिस सी से ह्यूमन बॉडी का ये पार्ट अफेक्ट होता है। हेपेटाइटिस सी की वजह से जो लिवर होता है वो अफेक्ट होता है। हेपेटाइटिस सी इज़ अ लिवर इन्फेक्शन काज्ड बाय द हेपेटाइटिस सी वायरस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। द लंग्स रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, जो हमारे फेफड़े हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से हासिल करते हैं? पुल्मोनरी आर्टरी से जो हमारे फेफड़े हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हासिल करते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विंड पिप? विंड पिप का दूसरा नाम कौन सा है? ट्रैकिया जो है वो विंड पिप का सेकंड नेम है। द ट्रैकिया इज ऑफ्टन कॉल्ड द विंड पिप। ट्रैकिया इज अ की पार्ट ऑफ योर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ट्रैकिया जो होता है वो एक की पार्ट है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। What is the capacity of lungs? फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी है? तो फेफड़ों की 6 लीटर कैपेसिटी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। वेसल्स विच आर वन कॉल्ड? वेसल्स, इनमें से वेसल्स किन को कहा जाता है? कैपलरी को वेसल्स कहा जाता है। कैपलरीज आर वेरी टीनी ब्लड वेसल्स दैट इज सिंगल रेड ब्लड सेल्स कैन बी barely fit through them. Vessels which are one called are called capillaries. Viewers, the largest blood vessels in the body, जो बॉडी में लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है वो अरोटा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मायोपिया इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड टू, मायोपिया एक डिजीज़ है, किस चीज़ के रिलेटेड है? मायोपिया एक डिजीज़ है वो आइज़ के रिलेटेड है। मायोपिया एक डिजीज़ है वो आइज़ के रिलेटेड है। अ मायोपिया डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। मायोपिया इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड टू आई। मायोपिया एक मतलब के डिफेक्ट है, कैन बी ये एक बीमारी है, मतलब एक डिफेक्ट है जो कि हम कनकेव लेंस से को इस्तेमाल करके इसको ठीक कर सकते हैं। मायोपिया आंखों के रिलेटेड एक बीमारी है। मायोपिया ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाउ मैनी
loops have both lungs? मतलब कि दोनों फेफड़ों में कितनी लूप्स पाई जाती हैं? दोनों फेफड़ों में 5 लूप्स पाई जाती हैं. 5 loops have both lungs. The right lungs has 3 loops and the left lungs has 2 loops. और मतलब कि 5 होती हैं जो कि राइट लंग्स होता है उसमें 3 लूब्स होती हैं, जबकि जो लेफ्ट होता है उसमें 2 लूब्स होती हैं. वीवर्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. अ ह्यूमन बोन इज़ नॉट अ जॉइंट. वो कौन सा ह्यूमन मतलब ए ह्यूमन बोन वो कौन सा ह्यूमन बोन है, वो कौन सी जो कि जॉइंट नहीं है? मैक्रो एक मतलब के ह्यूमन बोन है बट एक जॉइंट नहीं है. मैक्रो इज़ नॉट अ ह्यूमन बोन जॉइंट. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. ह्यूमन आई इज़ सेंसिटिव टू. ह्यूमन आई सांस है ग्रीन लाइट से, मतलब ग्रीन लाइट्स. द ह्यूमन आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू येलिश ग्रीन कलर इन द डे लाइट. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. द टाइप ऑफ लेंस फाउंड इन ह्यूमन आई. ह्यूमन आई में किस टाइप का लेंस पाया जाता है? ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस पाया जाता है. A biconvex lens is a type of lens found in the human eye. बाईकन्वेक्स लेंस मतलब के 2 लेंस ह्यूमन आई में पाए जाते हैं, दोनों आईज में कन्वेक्स लेंस पाया जाता है. द इमेज फॉर्मेड एट द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. और कन्वेक्स लेंस की वजह से ही जो हमारी रेटिना पर ह्यूमन आई रेटिना पर इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज़. द नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है. नॉर्मल ह्यूमन आईज का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. फिजियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ. फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ बॉडी की एक स्टडी है. फिजियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी. फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन. एनिमल एंड ह्यूमन की दोनों के फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है. वीवर्स ये इम्पोर्टेंट स्टडीज़ के रिलेटेड जो उसकी ब्रांचेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताती हूँ कि स्टडी ऑफ ग्रासेस को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ ग्रासेस को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है. सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन को एग्रोनॉमी कहा जाता है. सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन को एग्रोनॉमी कहा जाता है. स्टडी ऑफ टेथ को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ टेथ को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ जॉइंट्स को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ जॉइंट्स को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ किडनीज को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ किडनीज को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ ब्लड को हेमाटोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ ब्लड को हेमाटोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ स्किन को डर्माटोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ स्किन को डर्माटोलॉजी कहा जाता है. एंड डर्माटोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि स्टडी ऑफ स्किन को डर्माटोलॉजी कहा जाता है. एंड ये फिर वही इंफॉर्मेशन आ गई कि चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी. आ गया क्वेश्चन. मैंने बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन इस तरह घुमा फिरा के वो हम लोगों को देते हैं. कभी पूछते हैं कि पेयर कितने हैं, कभी पूछते हैं कि वैसे रिब्स कितने हैं, तो हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम करेक्ट आंसर नहीं दे पाते. और एक प्रेशर पेपर का भी काफ़ी होता है और ऊपर से हमें क्वेश्चन भी घूम फिर के आए, तो इसी वजह से हम नाकाम होते हैं. हालांकि हमें क्वेश्चन का आंसर आता होता है, बस हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते. यहाँ पर पूछा गया है कि रिब्स के पेयर कितने हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो 12 हैं. वैसे 24 हैं रिब्स, लेकिन जब उनके पेयर बनाए जाएं तो 12 होते हैं. तो ये वैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा रिब्स होते हैं उनको ये कहते हैं और जो कम होते हैं उनको फलां कहते हैं. तो व्यूअर्स यहाँ तक मेरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है. यहाँ पर मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं. तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को अथेंटिक कंटेंट पेश करती रहूँ और आप लोगों की अच्छी तैयारी करवाऊँ एज अ टीचर. आप लोग एक स्टूडेंट्स मेरे एक स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करवाऊँ, ताकि जब एक स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेता है, किसी पोस्ट पर हायर होता है, तो एक टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है. तो व्यूअर्स प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.